सवाल तो बहुत करते हैं हम, लेकिन जवाब मिलता नहीं। आप देखिए, सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। जम्मू कश्मीर बैंक की लिंक रोड शाखा से 30 या 33 करोड़ रुपए का लोन जो है एक कंपनी को दिया जाता है, जिसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, गारंटर्स जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे कविंदर गुप्ता जी, हमारे जुगल किशोर जी मेंबर पार्लियामेंट, मैडम ममता सिंह जी, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग जो हैं शामिल हैं। और ये जो 30 या 33 करोड़ पे जो लोन लिया गया था, एक हिमाचल सरकार ने 3 मेगावाट का मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट दिया था चंबा ज़िला के अंदर। और ना तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे कमीशन हुआ, और अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया लिंक रोड शाखा में। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमने खड़ा किया है लोगों की अदालत में कि अगर हम जम्मू कश्मीर बैंक या किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और उसमें अगर हम 1 या 2 इंस्टॉलमेंट्स का अगर हमारा डिफॉल्ट हो जाता है, तो बैंक सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। और अब तो सरफेसी एक्ट है, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज की जाती है, जिसने गारंटी दी होती है उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा लोन है और ये करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी है। बार बार हमने इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई, हमेशा एक डिग्निफाइड तरीके से जो है हमने बात भी की, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला इन सवालों का। और ये भी नहीं मालूम हुआ कि ये लाइबिलिटी कैसे क्लियर हुई। हमारी मंशा जो है वो किसी को बदनाम करने की भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट इलेक्शन का माहौल है। इससे पहले जब पार्लियामेंट की इलेक्शन थी, तो हमारे जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट थे जुगल किशोर जी, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने बताया था कि ये लाइबिलिटी खत्म हो गई है, उनके फॉर्म में था। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को भी लिखा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी लिखा कि बताइए तो सही, जनता को जानने का हक है कि इतनी बड़ी लाइबिलिटी कैसे क्लियर हुई है। क्या ये लोन जो है ये माफ कर दिया गया है? क्या ये लोन जो है वो आधा अमाउंट जो है वो उन्होंने पे किया है? लेकिन जनता को आखिरकार ये सूचित करें कि भाई ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी, ये 30 या 33 करोड़ रुपया जो है ये कैसे पे हुआ लिंक रोड शाखा को। इस मामले को हमेशा दबाने की कोशिश की गई है, और हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, जनता को मालूम हो कि भाई करोड़ों रुपया जो है वो कहाँ चला गया। और ऊपर से ये जो प्रोजेक्ट है ये लगा या नहीं लगा, हमें तो सूचना के अधिकार के तहत हिमाचल सरकार ने लिख के दिया कि ये प्रोजेक्ट अभी तक लगा नहीं है, और प्रोजेक्ट भी नहीं लगा, पैसा भी जो है वो मिस एप्रोप्रिएट हो गया। पैसा कहाँ गया? अगर जम्मू कश्मीर बैंक ने कोई एमनेस्टी के तहत अगर ये माफ कर दिया है तो लोगों को बताएं, ताकि उस एनोलॉजी पर हम लोग भी बैंक के पास जाएं कि बाकी जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो भी अपने कर्जे जो हैं इसी बुनियाद के ऊपर माफ करवाएं। इतनी सी बात है। और मैं आज यही बात सुबह अपने डुग्गर समाज से भी की कि हम इस वक्त इलेक्शन का दौर है, हमारे पास लोग अभी वोट मांगने आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं। तो यही सवाल जो है वो जनता की ओर से वो तमाम लोग जो अभी वोट मांगने हमारे पास आ रहे हैं, और खास तौर पर मेरी इस्तदा जो है वो बलदेव प्रकाश जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, वो बताएं कि ये लोन कैसे निपटाया गया, कैसे, क्या ये लोन पे इसकी क्या अदायगी हो गई है, क्या इसको वेव ऑफ कर दिया गया है, क्या आपने इसको टोटल माफ कर दिया है, या कितने पैसे पे डील सेटल हुई है, क्या इससे कोई देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा होने वाला है? हम तो सिर्फ ये बात जानना चाहते हैं।